नाजरीन आदाब, ईटीवी भारत में आपका खैरमकदम है। गुजरात में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इससे कबल सियासी लीडरों का दौरा गुजरात में चल रहा है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी भी गुजरात दौरे पर आए हैं। सर, कैसी है प्लानिंग पूरे गुजरात इलेक्शन की असेंबली इंतखाबात में? तैयारी का सिलसिला जारी है और इसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए और हमारे पार्टी के जिम्मेदारान, जिसमें हमारे सदर हैं जनाब साबिर काबुलीवाला साहब और हमारे अरकान बल्दियां हैं, पार्टी के जिम्मेदारान हैं जो मुख्तलिफ गुजरात के इलाकों से आए हुए, उन सबसे मुलाकात होगी। और बाद रमजान के आइंदा महीने में और भी मेरे गुजरात के दौरे होंगे, मुलाकातें होंगी। बस तैयारी असेंबली इलेक्शन की हम लोग तेजी से कर रहे हैं और उसी की कोशिश हमारी हुई है कि हमारे उम्मीदवारों को गुजरात की आवाम अपनी दुआओं से, मोहब्बत से नवाजें और ताकि वो कामयाब होकर उनकी आवाज बनकर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं गुजरात की विधानसभा में। लेकिन जिस तरीके से यूपी में आपका साथ नहीं मिला, नहीं मिले लोगों का साथ, तो क्या कहेंगे गुजरात में कैसे साथ मिलेगा और लोगों को कैसे पकड़ेंगे? बिहार में तो कामयाबी मिली ना, और फिर गुजरात में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, अच्छी खासी तादाद में हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए। और वो जब इलेक्शन हुआ बिल्कुल ही कितना 10 दिन में तैयारी करें साबर बाबा, 18 दिन में, जब इतनी तैयारी भी नहीं थी। अब तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग असेंबली के इंतखाबात में जा रहे हैं और हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी मिलेगी। हमारे उम्मीदवारों को आवाम अपनी दुआओं से सरपरस्ती से वोट डालकर उनको अपना एमएलए बनाकर भेजाएगी। सर, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ है यहाँ पर, कैसे और जो बिरादरी के लोग हैं, गैर मुस्लिम है, उनका साथ आप लेंगे? देखिए, गढ़ किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर बीजेपी 27 साल से जीत रही है तो वो कांग्रेस की नाअहली की वजह से जीत रही है। तो अब की बार हम लोग अपनी कोशिश करेंगे और हमारे जो प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को विधायक बनाएंगे। हमारा मकसद एक ही है कि आपकी लीडरशिप बने, आपकी आवाज गुजरात विधानसभा में गूंजे, ये हमारी कोशिश है। अजी, खास तौर से सर, जिस तरीके से गुजरात में और दूसरी जगहों पर रामनवमी के दिन फसादात हुए, क्या कहेंगे कि मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है इसके जरिए? देखिए, तशद्दुद की मजम्मत करनी चाहिए और तशद्दुद किसी भी रियासत में, माशरे में नहीं होना चाहिए। इसके हम सख्त खिलाफ हैं। अब जो ये तशद्दुद हुआ है रामनवमी के जुलूस में, ये गुजरात सरकार की और जिन रियासतों में हुआ है वहां की सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं। जब आपके पास आईबी के इनपुट थे तो आपने उस पर कबल अज वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? अब आपकी वजह से ही तशद्दुद हुआ और फिर वही पुरानी कहानी के मुसलमान लोग, यार कब तक ये, अरे 50 साल हो गए, कहानी को बदलो, अपनी गलती को देखो, गिरेबान में झांक कर देखो कि आपकी गलतियों की वजह से आप खुद इसमें मुलविस हैं और आप इल्जाम लगा देते कि वो हुआ था, ऐसा हुआ था, फुला था। अरे कब तक करेंगे? रोकिए ना। हम जुलूस के किसी को अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो जुलूस की को पुरअमन रखना वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उस जुलूस में इस तरह के नारे, गाने बजाए जाएंगे, भजन पे कोई तराज नहीं है, मगर ये कौन सी आप भजन के नाम पर आप ये बोल रहे हैं कि टोपी वाला ऐसा करना पड़ेगा, मियाँ ऐसा करेगा, देश में रहना है तो नारा लगाना पड़ेगा। इससे भजन से क्या ताल्लुक इसको? मैं तो जनता से, आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप देखें इस बात को। और फिर आप मध्य प्रदेश में से घर तोड़ते हैं, 40 घर तोड़ देते हैं। कौन से घर तोड़ दिया? रमजान के मुबारक महीने में आपने बेघर कर दिया गरीबों को, तो इसकी मजम्मत करते हैं। जी सर, 2002 के बाद फसाद नहीं हुआ ऐसी हुकूमत कहती है, फिर भी उसके बावजूद नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। देखिए, संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस करने में महारत हासिल कर चुके हैं और ये जो कुछ भी दंगा फसाद हो रहे हैं, चुनाव सामने है और ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। जी, आपके सवाल किन किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे गुजरात? नहीं, हमारा एजेंडा मुस्बित रहेगा और उसी मुस्बित एजेंडे के पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश पूरी ये होगी कि जो गरीब और मजलूम अवाम है उनके नुमाइंदे, उनकी लीडरशिप बने। देखिए, ये हमारी बुनियादी जरूरत है और अगर हम अपनी आवाज को विधानसभा में नहीं पहुंचाएंगे तो कौन मजलूमों के इंसाफ की बात करेगा, कौन उनके इलाकों की तरक्की की बात करेगा? हम सिर्फ वोट डालने वाले ना बने बल्कि वोट लेने वाले बनेंगे, यही हम पैगाम दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे असदुद्दीन अवैसी जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो गुजरात में असेंबली इंतखाबात की तैयारी के लिए गुजरात की सरजमीन पर आए हैं और पॉजिटिव मुद्दों पर वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन।